Hey YouTube. So in this session, we are going to cover the second part of force system, in which we will see what is a force system and what are the different types of force system. So let's begin. So when we have more than one force acting on an object, we consider it as a force system. इसका मतलब जब एक ऑब्जेक्ट पे एक से ज्यादा फोर्स एक्ट करती है तब हम उसको एक फोर्स सिस्टम बोलते हैं. इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. सपोज मेरे पास एक व्हील है जिस पे एक फोर्स एफ एक्ट कर रही है. अब इस फोर्स के कारण ये व्हील मोशन में है. अब क्योंकि ये व्हील मोशन में है ये सरफेस के साथ एक फ्रिक्शन फोर्स डेवलप करेगा जो कि अपोजिट साइड एक्ट करेगी. क्योंकि मोशन टुवर्ड्स राइट है तो फ्रिक्शन फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट होगी. अब जो व्हील है इसका एक पर्टिकुलर मास भी होगा जिसके कारण एक इसका वेट भी होगा जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा. इस तरह इस व्हील पे तीन तरह की फोर्स एक्ट कर रही है. तो ये एक फोर्स सिस्टम कहलाया जाएगा क्योंकि इस पे एक से ज्यादा फोर्स है. Now force system can be broadly classified into three categories. First is collinear, second coplanar and third non-coplanar. सबसे पहले हम कोलिनियर को देखते हैं क्या होता है. So when the line of action of two or more forces lie on the same line, then we say that they are collinear forces. इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. सपोज मेरे पास एक फोर्स F1 है जो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है. अभी इसी डायरेक्शन में मूव करेगी. तो जो डायरेक्शन में मूव कर रही है इसको मैं एक डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करता हूं. इसी लाइन को हम कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन जो कि है. तो लाइन ऑफ एक्शन मतलब ये फोर्स किस डायरेक्शन में मूव करने वाली है वो बताती है. अब सपोज एक और फोर्स है F2. इस F2 की भी डायरेक्शन यही है तो इसकी लाइन ऑफ एक्शन भी यही होगी सेम. सिमिलरली एक और फोर्स है F3. ऑल्दो टुवर्ड्स लेफ्ट साइड जा रही है बट ये एक सेम ही पाथ फॉलो कर रही है जिस वजह से इसकी लाइन ऑफ एक्शन भी ये सेम है. तो ये तीनों फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन एक ही लाइन है. ऐसे फोर्सेस को हम कोलिनियर फोर्स कहते हैं. When the line of action of two or more forces lie on a same line, then we say that they are collinear forces. ओके तो हमने फर्स्ट टाइप कवर कर लिया. अब हम सेकंड टाइप में जाते हैं जो कि है कोप्लेनर. So when two or more forces lie in a same plane, we say the forces are coplanar. इसका मतलब एक एग्जांपल लेते हैं. ये मेरी y एक्सिस और ये है मेरी x एक्सिस. ये दोनों एक्सिस मिलकर एक टू डायमेंशनल प्लेन बनाते हैं. अब इस प्लेन में सपोज मेरे पास से कुछ फोर्सेस है तो इन सभी फोर्सेस को हम कोप्लेनर फोर्सेस कहेंगे क्योंकि ये सारी फोर्सेस एक 2D प्लेन में लाई कर रही हैं. So when two or more forces lie in a same plane, we say the forces are coplanar. तो ये चारों फोर्सेस कोप्लेनर है. अब जो कोप्लेनर फोर्स है इसको हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं. इसका पहला टाइप होगा कॉन्करेंट, सेकंड नॉन कॉन्करेंट. नॉन कॉन्करेंट के भी दो टाइप्स हम देखेंगे आगे जिसमें एक पैरेलल होगा एक नॉन पैरेलल. और पैरेलल के भी दो टाइप्स हैं जो है लाइक और अनलाइक. तो सबसे पहले हम कॉन्करेंट को देखते हैं. कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम क्या होता है. So when many forces converge to or diverge from a point, then those forces are called as concurrent forces. तो सबसे पहले हम एक y एक्सिस लेते हैं और x एक्सिस मिलकर इन्होंने एक 2D प्लेन बनाया. तो जो भी फोर्सेस इसमें लाई करेंगी ये ऑफ कोर्स कोप्लेनर तो होंगी. तो अब एक कॉन्करेंट क्या है. सपोज मेरे पास एक पॉइंट है इसको मैं P बोलता हूं. अब कुछ ये फोर्सेस है तो जितनी भी सारी फोर्सेस हैं इस एक पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट कर रही हैं और स्पेसिफिक कहे तो इस पॉइंट पे आके कन्वर्ज कर रही हैं. तो ऐसी फोर्सेस को हम कन्वर्जिंग कॉन्करेंट फोर्स कहेंगे जब सारी फोर्सेस एक पॉइंट P पे इंटरसेक्ट करती हैं. और क्योंकि ये एक 2D प्लेन में है इसके लिए होगी कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स.
अब इसका एक और टाइप हो सकता है डाइवर्जिंग। अगेन मैं एक y एक्सिस और x एक्सिस कंसीडर करता हूँ। ये है मेरा 2D प्लेन, इस प्लेन में है मेरे पास एक पॉइंट। अब डाइवर्जिंग में जो सारी फोर्सेस हैं वो इस एक पॉइंट से डाइवर्ज कर रही है, बट ये सारी फोर्सेस इस एक पॉइंट P से ही डाइवर्ज कर रही है। तो ये एक डाइवर्जिंग कॉन्ग्रुएंट फोर्स कह सकते हो, जो एक पॉइंट पे आके तो मिल रही है, एक पॉइंट से आके बिछड़ रही है। तो ये तो हमने कॉन्ग्रुएंट कवर कर लिया। अब सेकंड पार्ट है नॉन कॉन्ग्रुएंट। सो कोप्लेनर नॉन कॉन्ग्रुएंट में सबसे पहले हम पैरेलल फोर्सेस को देखते हैं। When two or more forces act along parallel lines of action, then we say it as a parallel force system. इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज मेरे पास एक y एक्सिस है और ये x एक्सिस, मिलके इन्होंने एक 2D प्लेन बनाया। अब इस 2D प्लेन में मेरे पास कुछ सेट ऑफ फोर्सेस है। तो इसमें आप नोटिस करोगे जो सारी फोर्सेस हैं ये आपस में पैरेलल है, और क्योंकि ये कभी एक पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट नहीं करने वाली, तो इसके लिए नॉन कॉन्करेंट है। और क्योंकि ये एक 2D प्लेन में है, इसके लिए कोप्लेनर है। इसके लिए कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट पैरेलल फोर्सेस। अब इसका एक और टाइप है, अगेन है y एक्सिस, x एक्सिस, 2D प्लेन और कुछ सेट ऑफ फोर्सेस। इन दोनों में आप फर्क देखोगे कि ये सारी फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है, जबकि जो इसमें इनकी डायरेक्शन रैंडम है। तो लाइक में सारी फोर्सेस की डायरेक्शन सेम होती है और अनलाइक में इसकी डायरेक्शन रैंडम होती है। तो हमने पैरेलल वाला पार्ट कवर कर लिया। अब जो लास्ट पार्ट है वो है नॉन पैरेलल। तो कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट नॉन पैरेलल फोर्स सिस्टम, इसको हम एक जनरल 2D फोर्स सिस्टम भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये ना तो पैरेलल है और ना ही ये कॉन्करेंट है। एग्जांपल देखते हैं। मेरे पास y एक्सिस है, ये x एक्सिस, एक 2D प्लेन। अब इसमें जो सारी फोर्सेस होंगी, आप इनके ओरिएंटेशन देखोगे रैंडम है। ना ही ये सारी फोर्स पैरेलल है और ना ही ये सारी फोर्सेस कॉन्करेंट है। अब कुछ लोग कहोगे कि ये दो फोर्सेस तो इंटरसेक्ट करने वाली है। हाँ बिल्कुल, पर क्या सारी फोर्सेस आपस में इंटरसेक्ट करने वाली है? नहीं, इसके लिए कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम नहीं है ये। और ना ही सारी फोर्सेस एक दूसरे से पैरेलल है, इसके लिए ऐसे फोर्स सिस्टम को हम जनरल 2D फोर्स कहते हैं। तो ये तो हमारा कोप्लेनर पार्ट। अब जो फाइनल पार्ट है वो है नॉन कोप्लेनर। तो नॉन कोप्लेनर क्या होगा? When forces act in different planes, then we call them as non-coplanar forces. अब तक हम एक x एक्सिस और y एक्सिस जिनसे एक प्लेन बनता था, इसे हम इसको हम एक xy प्लेन बोलते हैं, क्योंकि ये x और y एक्सिस से बना है। अब तक हम सिर्फ इतना पार्ट देख रहे थे जिसमें सारी फोर्स एक्ट कर रही थी और इनको हम कोप्लेनर बोल रहे थे। अभी सपोज मेरे पास एक और एक्सिस है z एक्सिस, जो इस y और x एक्सिस से परपेंडिकुलर है। अब इस z और x एक्सिस भी मिलकर एक प्लेन बनाएंगे जिसका नाम होगा zx प्लेन। सिमिलरली ये z और y एक्सिस भी मिलकर एक प्लेन बनाएंगे जिसका नाम होगा करेक्ट zy प्लेन। अब नॉन कोप्लेनर फोर्सेस में जो फोर्सेस होती हैं वो अलग अलग प्लेन में एक्ट करती हैं। तो सपोज एक फोर्स है ये एक्स वाई प्लेन में है, ये दूसरी फोर्स है वो जेड एक्स प्लेन में है, और एक तीसरी फोर्स है वो जेड वाई प्लेन में है। ये तीनों फोर्सेस अलग अलग प्लेन में है। ऐसी फोर्सेस को हम नॉन कोप्लेनर फोर्स कहेंगे। अब कोप्लेनर फोर्सेस की तरह नॉन कोप्लेनर की भी सेम ही क्लासिफिकेशन है, जिसमें कॉन्करेंट होगी, नॉन कॉन्करेंट होगी, नॉन कॉन्करेंट में पैरेलल होगी, नॉन पैरेलल होगी, और पैरेलल में लाइक होगा और अनलाइक होगा। सिर्फ डिफरेंस ये रहेगा कि नॉन कोप्लेनर में सारी फोर्सेस एक 3D सरफेस में होगी, और जबकि एक कोप्लेनर फोर्स सिस्टम में सारी फोर्सेस 2D सिस्टम में होती हैं। तो चलिए कॉन्करेंट से स्टार्ट करते हैं। तो नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। तो एक नॉन कोप्लेनर है सरफेस, इसके लिए हम इसको एक क्यूब मान लेते हैं, क्योंकि क्यूब एक 3 डायमेंशनल सरफेस है। अब इसमें कॉन्करेंट फोर्स क्या होगी? सपोज मेरे पास एक पॉइंट है P। अब इस P पॉइंट से सपोज कुछ फोर्सेस इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ऐसी फोर्सेस को हम नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम कहेंगे।
क्योंकि जो सारी फोर्सेस हैं ये एक प्लेन में नहीं है, ये अलग अलग प्लेन से आ रही हैं और एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसके लिए नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम करा जाएगा। अब सेकंड है नॉन कॉन्करेंट, और उसमें सबसे पहले हम पैरेलल देखते हैं, मतलब नॉन कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट पैरेलल फोर्स सिस्टम। तो अगेन हम एक 3 डायमेंशनल क्यूब देखते हैं जिसमें जो फोर्सेस हैं वो पैरेलल हैं, बट इस टाइम ये सारी फोर्सेस अलग अलग प्लेन में एक्ट कर रही हैं। तो ऐसी फोर्स सिस्टम को हम नॉन कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट पैरेलल सिस्टम ऑफ फोर्स कहेंगे, क्योंकि सारी फोर्सेस पैरेलल तो हैं बट ये अलग अलग प्लेन में। अब फाइनली है हमारे पास नॉन कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट नॉन पैरेलल। तो ऐसे सिस्टम को हम जनरल 3D सिस्टम ऑफ फोर्स भी कहेंगे। अगेन ये एक 3 डायमेंशनल सरफेस, इसके लिए नॉन कोप्लेनर। अब ये नॉन कॉन्करेंट भी है और नॉन पैरेलल भी है, मतलब जो इसका ओरिएंटेशन रहेगा वो रैंडम होगा, ना इनमें सारी फोर्सेस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, ना ही आपस में पैरेलल होगी। इसके लिए इसको जनरल 3D सिस्टम फोर्सेस भी कह सकते हैं। ओके, सो क्वेश्चन ऑफ द डे। अगर मेरे पास एक बीम है, इस बीम पे एक ब्लॉक रखा है मैंने, इस ब्लॉक का एक पर्टिकुलर वेट होगा W, जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। अब इस वेट को बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे एक सपोर्ट यहाँ पे और एक सपोर्ट यहाँ पे देता हूँ। तो अभी जो फोर्स सिस्टम बना है, ये फोर्स सिस्टम कौन सा है, कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।